सो आज हम बात करने वाले हैं प्री मार्केट एनालिसिस के बारे में, राइट। मतलब करने वाले हैं। तारीख अगर देखोगे तो 1 फरवरी 2021, राइट। 5:33 हो रहे हैं। सो निफ्टी 50 में चलते हैं। निफ्टी 50 में एनालिसिस करेंगे कल के लिए कि कौन से स्टॉक एक मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे, राइट। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो निफ्टी 50 ही देख लेते हैं, राइट। निफ्टी 50 में 15 मिनट के चार्ट पे ज़्यादातर मैं प्री मार्केट एनालिसिस 15 मिनट के चार्ट पे ही करता हूँ, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो आज का मूव काफ़ी बढ़िया था, राइट। ऑलमोस्ट 600 650 पॉइंट ऊपर है। सो पहले तो अप मूव था। अगर आप लोग ऊपर ऊपर से देखोगे तो पहले अप मूव था, एक करेक्शन जैसा आया, अब अगेन अप मूव कर रहा है। स्टिल प्रोबेबिलिटी है कि नीचे जाए ऊपर जाए, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी है अभी। सो एक बार फीबो का भी देख लेते हैं कि फीबो कहाँ आ रहा है, राइट। फीबो लेवल, हाँ फीबो लेवल उसने 0.618 भी ब्रेक कर दिया है, राइट। विथ वॉल्यूम, हाँ विथ वॉल्यूम उसने ब्रेक कर दिया है। देखते हैं अब क्या होता है कल के दिन, राइट। सो कल के दिन तो मैं कोई मेरा अभी पॉइंट नहीं बन रहा है कि बाई के साइड हूँ या एक्चुअली सेल के साइड, राइट। अगर एक हो सकता है, अगर अगर आप रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा, हाँ। सो मैं कल के लिए ऐसा देख रहा हूँ, अगर मानो ये गैप अप खुल गया, राइट। गैप अप यहाँ 100-150 पॉइंट गैप अप खुल गया, मानो अगर खुल जाता है, राइट। तो एक सैली एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है आपको, राइट। यहाँ तक, और फिर साइडवेज में देख रहा हूँ मार्केट को। गैप डाउन खुलता है तो क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो एक रेंज में मार्केट बना रहेगा, राइट। अगर और जहाँ से है ऊपर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे अगर खुलेगा, हाँ, अगर 5-10-15 रुपये अगर ऊपर नीचे खुला तो मार्केट एक रेंज में रहेगा, मेरा मानना ऐसा है, राइट। क्योंकि मार्केट इतना ट्रेंडी नहीं हो सकता। अगर आज बजट इवेंट था इसकी वजह से हुआ, बाकी इतना मार्केट ट्रेंडी नहीं हो सकता, राइट। सो अगर आप लोग देखोगे, सो निफ्टी 50 हो गया। अब देख लेते हैं, पहला है अदानी पोर्ट जो 33 रुपये प्लस में है, राइट। काफ़ी अच्छी मूव है। पता नहीं, एनालिसिस मैंने करके ही रखी है पहले से, मैंने नहीं मतलब आज, हाँ आज शायद सुबह मैं देख रहा था इसको सेल की साइड लेने का, लेकिन मेरा कुछ सेल के लिए बना नहीं। अगर आप लोग देखोगे, सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ये ट्रेंड लाइन टूटने पर। अगर आप लोग देखोगे तो ये कैंडल पे मैं सोच ही रहा था कि सेल करूँ, ये जो कैंडल है ना वहाँ। और ऑलमोस्ट अगर आप लोग मानोगे नहीं, मेरा 80% मुझे था कि मैं ले लूँगा सेल के लिए, लेकिन मैंने लिया नहीं। अच्छा हुआ, ले लेता तो ये हो जाता, क्योंकि एक साइड में बजट का स्पीच भी सुन रहा था, एक साइड ये, तो मेरा इतना ध्यान नहीं था मार्केट में। आज मैं सिर्फ वो देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट। मार्केट में कौन सा बजट कैसा आ रहा है वो सब। सो यहाँ सेलिंग के लिए दिखा था। मुझे क्या लग रहा था सुबह, अगर मैं आपको मेरी एनालिसिस अदानी पोर्ट के दिखाऊँ तो मेरी एनालिसिस ये थी कि अगर आप लोग देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वेट, मेरे नेट को कुछ, नेट को क्या हो गया, हाँ ओके। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ देखोगे, एक अप मूव आई हुई थी। अगर यहाँ से अगर मैं फीबो लगाता हूँ यहाँ तक का, तो एक अप मूव आई हुई थी, लग रहा था नीचे जाएगा, और ये ट्रेंड लाइन तोड़ के अच्छा खासा नीचे भी गया। अगर आप लोग देखोगे तो पॉइंट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 0.5 तक उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया, लिया भी, राइट। अगर आप लोग इसको थोड़ा लंबा के अगर ऐसा देखोगे तो 0.5 तक वो आया भी था। 0.5 से जस्ट फ्लिक लेके ऊपर गया, लेकिन सुबह तो ये नहीं था ना, तो मुझे क्या लग रहा था,
सुबह तो ये सब बना नहीं था, तो मैं स्टिल वेट कर रहा था कि 0.5 एग्जैक्ट टच करे। अभी अगर आप लोग देखोगे तो इतना टच नहीं किया है एक्यूरेट। यहाँ जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वहीं जो पहले उसका सपोर्ट हुआ करता था वहीं से सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। अगर आप लोग देखोगे तो इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ये सपोर्ट, तो यहाँ से भी उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया। मैं दोनों साइड था, लेकिन मुझे सेल के लिए ज़्यादा रख रहा था, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उसने जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी वो, राइट, फिर अप मूव, फिर अगेन ये। सो मुझे लग रहा था कि अगर ये यहाँ से अच्छा एक थोड़ा अप मूव देगा और अगेन फॉल करेगा 0.5 तक एटलीस्ट। सो मेरी एनालिसिस वही थी, इसीलिए मैं सेल की साइड था। इसलिए मैंने, देखो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ वो करके ही रखा है, देखो एक डाउन मूव, एक अप मूव, ये सब तो फिर बाद में बना, राइट। एक डाउन मूव, एक अप, थोड़ा करेक्शन, और अगेन मैं यहाँ से मार्केट ऐसा देख रहा था कि ऐसा नीचे जाएगा 0.5 लेने, पॉइंट जहाँ भी आ रहा हो या ऐसा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि वैसे भी और करता भी तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी से अगर ट्रेड करता आज, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती, वो तो पता ही है, बजट इवेंट है तो रहने ही वाली थी। सो इसीलिए अच्छा हुआ नहीं किया। आप कल के दिन कैसे देख सकते हो, अगर कल की बात करें, सो अगर ये सब थोड़ा, मेरा थोड़ा नेट का इश्यू हो रहा है शायद। सो कल के लिए अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन, उसने पहले जो ट्रेंड लाइन थी उस पे ही सपोर्ट, एज एन सपोर्ट दिया है। अगर आप लोग देखोगे तो ये पहले की ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ सपोर्ट, अब वो वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऐसा दिख रहा है अभी तो। सो कल एक डाउन मूव आ सकता है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, नहीं भी हो सकता। और अगर आप लोग यहाँ से फीबो लगाते हो, ये फीबो निकालो एक मिनट, अगर आप लोग यहाँ से फीबो लगाते हो जहाँ से रैली आई है, बैक टू बैक रैली आई है, और अगर आप लोग यहाँ से बैक टू बैक रैली आई है, यहाँ से फीबो लगाते हो इसके हाई तक, तो 0.2 या 0.3 लेने आ सकता है। सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है, स्टिल मैं इसको देख नहीं रहा कल के लिए, क्योंकि दूसरा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आज इसमें जो छूट गई है ना, तो वो मज़ा नहीं इतनी रही स्टॉक में, राइट। यहाँ कहीं आ सकता है अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से इतना कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गैप अप भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये मेरा है प्रेडिक्शन, अगर उसको एक अप मूव और देनी होगी, वैसे भी यहाँ एक ये फर्स्ट टाइम ही है, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ रिटेस्ट करने आया हो, क्या पता यहाँ से डाउन मूव, एक रिटेस्ट और अगर अगेन डाउन मूव, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो कुछ बोल नहीं सकते, अगर कल के लिए देखेंगे, अगर अदानी पोर्ट ऐसा होगा तो अच्छा मुंह देता होगा तो, राइट। फिर है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट की मैं बात करूँ तो वैसे मैं भी अभी देख रहा हूँ, बात क्या करूँ, मैं भी देख ही लेता हूँ, रुक जाओ। एशियन पेंट में आज डाउन ट्रेंड था, फिर एक कप थोड़ी फ्लिक आई है, यहाँ कहीं उसके ने सपोर्ट लिया, जो पहले सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट दिख रहा है ना, यहाँ ही एग्जैक्ट उसने सपोर्ट लिया। अगर आप लोग ट्रेंड लाइन खींचोगे, अगर ये देखो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। और अब ये रहा उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस, राइट। जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं वो आता भी है, राइट, यहाँ कहीं वो आता भी है कल, तो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा ऐसा लग रहा है। अगर उसने ये ब्रेक कर दिया तो ऊपर जाने के चांस बहुत हाई है, राइट। सो देखते हैं अब कल क्या होता है, राइट। इसमें स्टिल कोई इतना कुछ इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे, राइट। ओके, सो एशियन पे एक्सिस बैंक देखोगे, एक्सिस बैंक बहुत अच्छी मूव की है। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत बढ़िया मूव की है। ये पता नहीं मैंने क्या लिख के रखा है, वेट, हाँ वो पहले का एनालिसिस था ना, वो मैं इरेज नहीं कर किया, वो लेट अभी कर देता हूँ। सो अगर आप लोग देखोगे तो ये राइजिंग वेज पैटर्न बोल सकते हो, चैनल पैटर्न बोल सकते हो, आपको जो बोलना हो बोल सकते हो, लेकिन उसने अपर साइड ब्रेक किया है। पहले ही मैं बता दूं, अगर कोई भी
वेट यहाँ, हाँ अगर कोई भी ऐसा जाता हो ना ऐसा, तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है कि वो नीचे की ओर ब्रेक डाउन देगा, राइट। लेकिन इसने ऊपर की ओर दिया है, जो मैं स्टिल बोल रहा हूँ, मैं इसमें इसके साइड नहीं हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो ये कोई भी हेल्दी मूवमेंट नहीं बोल सकते आप इसको। देखो अगर आप बोलोगे देखो बैक टू बैक कैंडल, राइट। सो मेरा इतना कुछ खास मन नहीं है। स्टिल ये ऊपर जाता है तो फिर कोई प्राइस एक्शन देख के लेंगे ट्रेडर, लेकिन स्टिल अभी तो मेरा कोई मन नहीं है इसमें लेने का, राइट। सो ये तो मेरे लिए नहीं, ना के बराबर है कि मैं करूँगा इसमें। फिर एक्सिस बैंक भी नहीं। सो फिर देखते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड, राइट। सो बजाज ऑटो में क्या है, बजाज ऑटो में भी कुछ खास इतना कुछ दिख नहीं रहा, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो इतना कुछ ठीक ठाक ही है, कुछ नहीं है। सो बजाज ऑटो नहीं, बजाज फाइनेंस में कुछ, बजाज फाइनेंस में भी 15 मिनट के चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। देखो अगर आप लोग देखोगे यहाँ से, राइट, ऐसा कुछ ब्रेकआउट दिख तो रहा है। सो ये राइट। सो ठीक है, अब इतना कुछ है नहीं, मेरे को लगता नहीं बजाज, फिर ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड भी कुछ नहीं खास। बीपीसीएल, ओ माय गॉड, बीपीसीएल में मैंने दिया था ना इसके पहले, हाँ वही एनालिसिस है। बीपीसीएल में एक्चुअली में क्या है ना, अगर आप लोग देखोगे तो, वेट इसको थोड़ा हटा दो। बीपीसीएल में एक रेंज में एक चैनल पैटर्न टाइप कुछ बना रहा है, राइट। वेज पैटर्न बोल लो, चैनल पैटर्न बोल लो, आपको जो अच्छा लगे। सो एक यहाँ से वो, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से वो रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ से वो सपोर्ट लेता है, राइट, यहाँ से। सो अगर आप लोग देखोगे अभी अभी क्या कर रहा है वो, तो मैंने शायद इसमें कुछ दिया था कि यहाँ तक कुछ टारगेट होगा, तो वो अचीव भी किया था, राइट। सो अभी तो एक रेंज में चल रहा है ये, इस रेंज के बीच में तो ना ही पड़े। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट हो ना तो फिर कुछ सोच सकते हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं, राइट। ये जो रेंज है ना, ये थोड़ी छोटी, हाँ ये रेंज के अंदर मार्केट जब तक रहेगा वहाँ, तब तक कुछ भी उसमें कुछ इतना रहेगा नहीं, राइट। अगर ये ऊपर की ओर तोड़ता है तो ऊपर की ओर लेंगे, नहीं तो नीचे की ओर तोड़ता है तो नीचे की ओर लेंगे, राइट। लेकिन नीचे अगर आप लोगे तो यहाँ देखना एक सपोर्ट है यहाँ कहीं, सो वो ट्रेड अपने हिसाब से लेना, राइट। और ये चैनल फॉलिंग वेज बना रहा था, तो ऊपर का तोड़ने का मैंने आपको वो तो एनालिसिस बता ही दिया था, राइट। सो फिर है भारती एयरटेल। सो अगर आप लोग देखोगे भारती एयरटेल, सो भारती एयरटेल 15 मिनट, हाँ भारती एयरटेल में भी कुछ इतना खास कुछ दिख नहीं रहा मुझे, राइट। सो बात करेंगे भारती एयरटेल की, भारती एयरटेल में भी कुछ खास इतना दिख नहीं रहा है, राइट। सो भारती एयरटेल में भी कुछ नहीं। फिर बात करेंगे ब्रिटानिया। ब्रिटानिया भी एक लेवल जो था वो तोड़ तो चुका है, स्टिल देखते हैं क्या होता है, राइट। इसमें भी कुछ इतना है नहीं। सिप्ला, सिप्ला ने भी ये ब्रेकडाउन दे दिया है। यहाँ जो ये लेवल है उसका, ये वो वहाँ से ही उसने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ ही उसने सपोर्ट लिया है, राइट। सो देखते हैं, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे की ओर जा सकता है, राइट। अच्छे खासे सब कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ, यहाँ तक शायद वो गिर भी सकता है, राइट। अगर ये तोड़ता है तो, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर की ओर जाएगा। कॉल इंडिया, कॉल इंडिया में भी कुछ इतना है नहीं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ से, अगर ट्रेंड लाइन खींचते हो यहाँ से, तो वेट करना, अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल ये तोड़ता है नीचे की ओर तो एक अच्छा मूव दिख सकता है, राइट। स्टिल कुछ इतना है नहीं इसमें, कंसोलिडेट करेगा अभी तो इधर। फिर डॉक्टर रेड्डी,
डॉक्टर रेड्डी क्या कह रहा है? नेट मेरा थोड़ा, तो डॉक्टर रेड्डी एक डाउन ट्रेंड में है। सो आज भी वो डाउन ही था, राइट। ना कुछ खास है नहीं यहाँ देखने के लिए, राइट। अगर यहाँ पे भी इतना कुछ खास ब्रेकआउट है नहीं, राइट। आइशर मोटर, आइशर मोटर, आइशर मोटर, अगर आप इसमें देखोगे तो वेट, ये थोड़ा, ये भी, हाँ, अगर आप देखोगे तो एक रेंज में बना हुआ है। अगर ये तोड़ता है, अगर ये हाई उसका ब्रेक होता है तो बाय इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि अगर ये पहले सपोर्ट हुआ करता था और अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। स्टिल उसने एक दो बार तो टेस्ट कर लिया है, अब देखते हैं ये रेजिस्टेंस तोड़ सकता है, तोड़ देता है या नहीं, राइट। गेल गेल गैप डाउन, डिविडेंड कितना, 2.5 से। सो अगर आप लोग देखोगे तो गेल भी डिविडेंड के बाद नीचे ही आ रहा है, राइट। सो ब्रेक तो कर दी है ट्रेंड लाइन। अगर ये थोड़े अच्छा वॉल्यूम के साथ अगर ये रिट्रेस करने आता है यहाँ, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक रिटेस्ट करने आता है यहाँ, फिर अगर एक मूव दिखाता है अगेन इस रेंज के ऊपर निकलता है ना, अगर ये रेंज, तो आप बाय इनिशिएट कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ एक रिट्रेस होना चाहिए, राइट। एक रिटेस्ट करे यहाँ, यहाँ कहीं रिटेस्ट करके फिर वापस ऊपर ये तोड़े, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ उसने एक दो बार तो, एक बार दो बार तो कर लिया ये। अगर आए, ये भी तीसरी बार, अगर अब आएगा तो वो ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, राइट। सो ग्रासिम, ग्रासिम आज सुबह मैं देख ही रहा था। ग्रासिम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहाँ तक, ये तब तो ये नहीं बना था शायद, ये दो के बेसिस पे ही मैंने की थी ये ट्रेंड लाइन। तो अच्छा खासा ब्रेक करके ये ऑलमोस्ट काफ़ी ऊपर जाके आया है, 5% से ऊपर, 5.4% बहुत होता है, राइट। सो देखते हैं इसमें भी अगर रिटेस्ट के अगर आता है, रिटेस्ट करता है यहाँ कहीं, अगर आप लोग देखोगे अगर यहाँ कहीं ये रिटेस्ट करने आता है इसे एक एरिया में और फिर अगेन एक बुलिश कैंडल देता है तो कुछ बाय इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत ऊपर जा चुके हैं स्टॉक सब। फिर ये HCL टेक्नोलॉजी, राइट। HCL में भी कुछ खास है नहीं इतना, राइट। चैनल पैटर्न तो बन रही है लेकिन कुछ खास इतना है नहीं अभी। देखते हैं अगर HCL ये टूटती है, अगर वॉल्यूम के साथ टूटती है तो टारगेट ले सकते हो, लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। HDFC अगर देखोगे तो एक, अरे यार ये थोड़ा नीट परेशान कर रहा है आजकल। सो अगर देखोगे तो एक फ्लैग एंड पोल बनाया था ऐसा, ट्रेंड थोड़ा ओके ओके, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट और एक अप मूव अगेन। HDFC बैंक, राइट। एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो आप, बहुत ऊपर हो चुका है, राइट। ये आज अगर आप लोग देखोगे तो सारे स्टॉक ऊपर की और बहुत रैली कर गए, क्योंकि बैंक निफ्टी 2000 प्लस और ऑल टाइम हाई पे शायद था। सो इसी वजह से एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो, अभी बाय इनिशिएट बैंक में मत करो, राइट, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है, लेके कोई फायदा नहीं है। एच डी एफ सी लाइफ असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेक, यहाँ से एक नीड है, ओके ओके। सो इसमें भी कुछ खास है नहीं, वही जो मैंने बोला, एक वेट करो, राइट। अगर ये ट्रेंड लाइन एक वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो अगर आप
हाँ सेल इनिशिएट कर सकते हो राइट, लेकिन अभी नहीं टूटेगा ये उसके उसके पास स्पेस नहीं है। अगर आप लोग देखोगे अगर यहाँ से टूट गया तो यहाँ ही सपोर्ट है दूसरा राइट, सो उसके पास सब वो नहीं है, स्पेस ही नहीं है नीचे जाने के लिए, तो अभी नहीं टूटेगा राइट। ये भी एनालिसिस करना सीखो आप कि वो कब ब्रेक ट्रेंड लाइन है या कोई भी पैटर्न है कब ब्रेक कर सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी है राइट। ये तो अभी भी कर सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है वो आप सोच सकते हो। ये थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर फ्लिक देगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ ही सपोर्ट है तो यहाँ उसको ब्रेक करके कोई फायदा मिलेगा नहीं राइट। फिर है हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप में भी एक अगर आप लोग देखोगे सो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, वेट मैं पहले एक बार देख लेता हूँ, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ राइट। सो एक ब्रेक यहाँ से एक रिटेस्ट एक अप फ्लिक एक देखते हैं क्या होता है। यहाँ एक पहले जो उसके पास ये हुआ करता था पहले वो सपोर्ट था, अब भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है यहाँ कहीं तक, या अब नहीं भी आ सकता और इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकता है राइट। ऊपर जाएगा तो ये टारगेट है, नीचे जाएगा तो ये टारगेट है, ये ऊपर इससे ऊपर गया तो ये राइट। अगर मैं आपके लिए वेट ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये इस रेंज में रहा तब तक ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस भी आपको अपने हिसाब से रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेना है राइट। फिर है हिंडाल्को इंडस्ट्री। हिंडाल्को बहुत अच्छी है, मैं इसमें बहुत बार ट्रेड किया है, अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुत बार प्रॉफिट भी दिया है। दोनों बार असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था और दोनों बार मेरे को प्रॉफिट मिला है। मैंने यहाँ भी ट्रेड किया था और शायद ये इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड किया था। हाँ बेशक यहाँ तक तो नहीं रुका था, यहाँ कहीं निकल गया था इसके हाई पे, शायद मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है और ऐसा कुछ था। तो यहाँ से तो एक लोअर लो फाउंड होता हुआ दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, ऐसा दिख रहा है। अभी कुछ बोल नहीं सकते मार्केट का क्या हाल है। अगर आप लोग देखोगे तो एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक कप एक हैंडल एंड कप ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है। स्टिल देखते हैं, ये पैटर्न पे तो इतना कुछ ज़्यादा बिलीव नहीं करने का, क्योंकि प्राइस आपको पहचाननी आती हो ना तो पैटर्न भी इतना कुछ होता नहीं है राइट। मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर कप एंड हैंडल का अगर आप लोग लॉजिक देखोगे तो लॉजिक क्या होता है इसके पीछे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार सेलिंग प्रेशर आया राइट। अगर आप लोग देखोगे तो एक बार सेलिंग प्रेशर आया राइट, यहाँ से बायर्स लोग एक्टिव हो गए, बायर्स लोग बहुत एक्टिव नहीं हो पाए, सो अगेन फॉल आया, सेलर्स लोग यहाँ जीत गए राइट। लेकिन स्टिल फिर से भी यहाँ पे वो आ गए बायर्स राइट। अगर फिर ये यहाँ पे रेंज ये टूटता है ना तो ये जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और नए बायर्स यहाँ पे वेट करके बैठे हो गए, तो स्टिल ये ऊपर जाएगा। ऐसे लॉजिक से अगर आप लोग सोचोगे तो ऐसा होता है। कोई भी पैटर्न का है ना लॉजिक पहले ढूंढ के रखो राइट। डायरेक्ट सिर्फ पैटर्न है उसकी वजह से आप उसके बिहाफ पे सिर्फ ट्रेड करते हो तो नहीं मजा आएगा। फिर दूसरा है हिंडाल्को तो शायद देख लिया, सॉरी हिंडाल्को, अरे वेट कुछ तो लोचा हुआ है। हिंदुस्तान ये हमने हिंडाल्को इंडस्ट्री देखा, फिर ये हिंदुस्तान क्या है ये, वेट यहाँ से देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके हिंदुस्तान यूनिलीवर। पर नेट्स का थोड़ा इशू है शायद, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी ये बंद करना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा, थोड़े ही शेयर बाकी रह गए। हाँ तो मैं ऐसा एनालिसिस करता हूँ, मैं ऐसा एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों को पता चल गया ना। निफ्टी 50 के सभी चार्ट सभी करो, भले 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे 4 घंटा लगे राइट, वो वर्थ इट है। अगर कल आप प्रॉफिट करोगे तो वो वर्थ इट है राइट। अगर आप कल लॉस भी कर ले तो फिर भी स्टिल वो भी अच्छा ही है। आप जितना जिसके साथ टाइम बिताओगे, अगर चार्ट के साथ जितना टाइम बिताओगे आपको प्राइस उतना ही समझ में आएगा राइट। यहाँ पे
एक राइजिंग ट्रायंगल, फिर एक ब्रेक डाउन, फिर एक अप फ्लिप, एक रिटेस्ट, फिर अगेन डाउन डाउन। सो अच्छा है, ये भी अच्छा है। देखते हैं अब कहाँ तक होता है। कुछ बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि कोई इतना प्राइस कोई मुझे लग नहीं रहा इतना कुछ खास हो प्राइस में, राइट। लेकिन अगर ये लो तोड़ता है तो उसके लो अगर ये तोड़ता है तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, तो ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। ये एक बार टेस्ट कर लिया है, अगर अगर दूसरी बार टेस्ट करने आता है यहाँ कहीं तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। सो यही था आज का, राइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो बस नेट भी वैसे भी साथ नहीं दे रहा, तो अभी तक जितने किए और बाकी सब मैं रात में करूँगा, शायद वीडियो बनाऊँ अगर टाइम मिलेगा तो बनाऊँगा, वरना नहीं, राइट। सो यही था आज का एनालिसिस वीडियो, राइट। प्री मार्केट एनालिसिस बोल सकते हो, पोस्ट मार्केट, जो भी बोलना हो, राइट। कल के लिए आप प्लान कैसे करोगे ये सब, राइट। एक्चुअली मैं ऐसे ही प्लान करता हूँ डायरेक्ट, जो मुझे अच्छा लगता है। अभी तक तो मुझे सच बताऊँ तो कोई भी अच्छा नहीं लगा। रात को बैठूंगा, कोई अच्छा ट्रेड दिखेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म, शायद टाइम मिला तो वीडियो बना दूंगा, वरना इन्फॉर्म शायद कर दूँ, नहीं भी कर सकता, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभी दिक्कत चल रहा है। मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, मिलता नहीं, मतलब सॉरी, है नहीं तो नहीं, टाइम ज़्यादा है, मिलता नहीं है मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और उसको एडिट कर फिर अपलोड करने के लिए, राइट। सो यही था आज का जो था वो एनालिसिस। सो थैंक यू।